Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि हमने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया और अच्छे से समझ लिया। इसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करने से पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, साइंटिस्ट को ज़रूरत क्यों पेश आई कि किसी भी एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर दें और उसका मास नंबर भी फाइंड करें। तो ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट के साथ रखना था कि पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, एक तरतीब के साथ एक असेंडिंग ऑर्डर में उनको रखा। इसलिए उन्हें ज़रूरत पेश आई और उनकी खसूसियात की बुनियाद पर और एलिमेंट की खसूसियात की बुनियाद पर उनके ग्रुप्स बना दिए और एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से उनको एटॉमिक नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मैं आपको जस्ट एटॉमिक नंबर बताऊंगा 6, आपके फौरन ज़हन में आ जाएगा एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। मैं आपको बताऊं 8, आपके फौरन ज़हन में आ जाए कि 8 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैं आपको कहूं 1, तो आपके फौरन ज़हन में आ जाए कि 1 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। इसीलिए साइंसदानों को ज़रूरत पेश आई और उन्होंने एटॉमिक नंबर दे दिए। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इसके शेल होते हैं, जो इसके शेल होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि उसने कहा एटॉमिक नंबर इज द नंबर, एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का नंबर है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का नंबर है। प्रोटॉन का, ये जो प्रोटॉन मौजूद है ना, इनका जितने नंबर होगा, इनका जितने नंबर होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ, क्या डेफिनेशन बनेगी, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in an atom of element is called atomic number, is called atomic number। अच्छा, इस बात की तो समझ आ गई कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है और इसको डेफिनेशन क्या है और उसके बाद इसको अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के साथ। और किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखा होता है, उसका एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है
तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो एटॉमिक नंबर इज रिटन इन लेफ्ट साइड एज सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट साइड इन सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे लिखा होता है बाएं जानब, बाएं जानब नीचे की तरफ लिखा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहां पे लिखा होता है? बाएं जानब नीचे की तरफ। ये थी कुछ बातें एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी, जैसे ऑक्सीजन की 6 एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 8, हीलियम 2 है तो उसमें एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2, लिथियम 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, इस बात की आपको समझ आ गई। उसके बाद मास नंबर क्या होता है? हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The number of proton and neutron present in an atom of element is called mass number. Number of proton and number of neutron को जब जमा कर देंगे तो क्या बनेगा? मास नंबर। तो क्या बनेगा? मास नंबर। The number of proton and neutron, the number of proton and neutron present in an atom of element is called मास नंबर। क्या होता है ये? मास नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। और इसको लिखते कहां पे हैं? इसको तो हम लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं नीचे, और मास नंबर को लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे ऊपर। ऊपर कैसे? जैसे इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास नंबर कितना होगा? 6, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6, तो 12 इसका मास नंबर है। तो मास नंबर को हमने कहां पे लिखना है? सुपरस्क्रिप्ट में, ऊपर ऊपर। अब आपको समझ आ गई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड atomic number. It is represented by Z. It is written as left side of element as subscript. और second पे mass number, it is the number of proton and neutron present in an element of atom is called mass number. It is represented by A. It is written as left superscript, यानी कि ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, ये दो बातें तो समझ आ गई। प्रोटॉन का भी पता चल गया कि क्या होता है, कितने होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, लेकिन हमें यह नहीं पता न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। वो क्या है? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12, और एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। तो 6 इसमें न्यूट्रॉन मौजूद है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। तो एटॉमिक नंबर उसका क्या है?
मास नंबर कितना है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए 8। आप लोगों की बुक में उन्होंने मिसाल एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है और उन्होंने क्या किया हुआ है हमें, और उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इनका मुझे न्यूट्रॉन बताओ। एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, एलिमेंट दे देगा और कहेगा क्या बताओ मुझे न्यूट्रॉन बताओ इसमें कितने हैं। मैं आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूं अलहदा अलहदा। पहले लिख देता हूं, पहले हमारे पास क्या है प्लाटिनम, उसका एटॉमिक नंबर 78 है और मास नंबर 195 है। उसके बाद हमारे पास है मैंगनीज 55 उसका मास नंबर है और 25 उसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद है आयोडीन, इसका 53 एटॉमिक नंबर है और 127 इसका मास नंबर है। अब मैंने आपको वही एटॉमिक नंबर और मास नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखते हैं। देखो कि ये सबस्क्रिप्ट में क्या होता है एटॉमिक नंबर, और इसको किससे जाहिर करते हैं Z से, और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है मास नंबर और इसको किससे जाहिर करते हैं A से जाहिर करते हैं। अब देखो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 195 और एटॉमिक नंबर कितना है 78। अब कितना बचेगा 117 न्यूट्रॉन। समझ आ गई। इसके बाद इसको देख लो, मैंगनीज को देख लो, इसमें हमारे पास कितना है, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 25 और मास नंबर कितना है 55। तो मास नंबर 55 माइनस 25 कितना आएगा 55 माइनस 25 तो 30 इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसको देख लो, आयोडीन को कितना मास नंबर है 127, कितना मास नंबर है 127 माइनस 53, 120 माइनस 53 तो कितना जवाब आएगा हमारे पास 120 माइनस 53, 27 माइनस 53, 127 माइनस 53। हमारे कैलकुलेटर वाले बहुत अच्छे इंसान बैठे हुए, कितने 74, तो 74 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। तीनों सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, आपको ये एमसीक्यूज में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई और अच्छे कमेंट किया करो, लेकिन आप लोगों ने समझ के याद कर लेना है और केमिस्ट्री में से 60 मार्क्स ले लेने हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा दो और उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दो जो बच्चे स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते और मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल जाए चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज।